औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। आज इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो तीन डिफरेंट टीचिंग की अप्रोचेज़ हैं ये क्या है, और उसके बाद फिर हम ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे और कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये तीन अप्रोचेज़ जो है वो काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो जो वर्ड पेडागोजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड पेडागोस से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब है कि टीचर ऑफ अ चिल्ड्रन। बेसिकली जब हम बात करते हैं पेडागोजी की तो ये टीचर सेंटर्ड एक अप्रोच है। यानी लीडरशिप की हम बात करते हैं, यानी एजुकेशनल लीडरशिप की जब हम बात करेंगे तो एजुकेशनल लीडरशिप जो है उसमें एक ऑटोक्रेटिक टीचिंग लीडरशिप होती है, एक डेमोक्रेटिक जो है वो लीडरशिप होती है टीचिंग के हवाले से। तो जब हम बात करते हैं पेडागोजी की तो पेडागोजी में ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें जो टीचर जो है उसका रोल जो होता है वो बड़ा कुलीदी होता है। आप ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है उसका मरकज़ होता है और तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो उस मरकज़ के गिर्द घूमती हैं। मसलन एक टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक लेक्चर जो है उसको डिलीवर करने का। फिर एक टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग और जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने का। इसके बाद टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है कंटेंट जो है उसको डिलीवर करने का। इसके बाद टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको असेस करने का, उसको इवेलुएट करने का। फिर टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करेगा। यानी जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो ये जो अप्रोच है मोस्टली जो स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं उसमें यूज़ होती है, यानी जिसमें टीचर जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है और जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं। यानी तमाम की तमाम जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की होती है। उसके अगेंस्ट जब हम बात करते हैं एंड्रागोजी की तो एंड्रागोजी जो है वो एक पेडागोजी के बिल्कुल जो है वो आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट होती है। ये कॉन्सेप्ट जो था 1970s के अंदर जो है वो लाया गया और इसके मुताबिक जो है वो एंड्रागोजी ऑन द अदर हैंड इज द अप्रोच टू टीचिंग दैट इज फोकस्ड ऑन द नीड एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अडल्ट। यानी ये अडल्ट्स की से रिलेटेड जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसकी होती है। यानी पेडागोजी जो है वो स्टूडेंट्स की होती है और आप ये कह लें कि टीचर सेंटर्ड होती है, जबकि एंड्रागोजी जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है और अडल्ट्स की जो नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो सर्कुलेट करती हैं। तमाम मतलब आप ये कहते हैं कि पेडागोजी में तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो टीचर्स के गिर्द जो है वो मूव करती हैं, जबकि जो आपका एंड्रागोजी है उसके अंदर जो है वो जो की रोल जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ह्यूटागोजी है, जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी जो है ये एक न्यू अप्रोच है टू टीचिंग द लर्निंग विच एम्फिसाइज द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग learning skills and the importance of learner autonomy and self directed learning। तो जैसे हमने देखा कि ये लाइफ लॉन्ग है, यानी इसमें कोई एज जो है उसको को डिफाइन नहीं किया गया। यानी जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो वो चिल्ड्रन से रिलेटेड होती है। उसके बाद जब हम एंड्रागोजी की बात करते हैं तो वो अडल्ट से रिलेटेड होती है, जबकि जब हम ह्यूटागोजी की बात करते हैं तो ह्यूटागोजी के अंदर जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग है। ये इसमें मतलब आप ये कह लें कि तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक लर्नर की पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो मुहित होती है। यानी ये कॉन्टीन्यूस लर्निंग होती है और लर्निंग का जो है मतलब वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में और किसी भी हद तक जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। इसलिए ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब ही है कि एक लर्नर जो है वो खुद से हर चीज़ जो है उसको डिफाइन करता है और वो डिटर्मिनेट करता है और उसके मुताबिक जो है वो चलता है।
इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी की, तो पेडागोजी के बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो ये कि एक्टिव लर्निंग होती है, सेकंड स्ट्रक्चर्ड जो है वो करिकुलम होता है, नंबर 3 हिरारिकल जो है वो रिलेशनशिप होती है, और नंबर 4 टीचर सेंटर्ड होती है। यानी एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि टीचर जो है तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है, और जो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो होती हैं वो एक्टिव होती है। यानी लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए, लर्निंग बाय एक्सरसाइजेस के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स जो है उनकी लर्निंग होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, यानी किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से करिकुलम जो होता है वो डिफाइन किया हुआ होता है, और टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंटेंट को डिलीवर करने का। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है हमारा हेरारिकल जो है वो रिलेशनशिप। हेरारिकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो लर्नर्स होंगे, लर्नर्स के बाद जो है वो टीचर्स होंगे, टीचर्स जो है उसके बाद आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपकी जो करिकुलम डेवलप करने वाले जो अदारे हैं वो होंगे। तो एक ये हिरारिकल जो है वो एक बन जाती है, एक फेजेस बन जाती हैं जिसके ज़रिए ये पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद टीचर सेंटर्ड है, जैसे हमने पहले बात की कि तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो टीचर्स के गिर्द रिवॉल्व होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोजी की। तो प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोजी में चूंकि हम अडल्ट की बात करेंगे, तो अडल्ट जो होते हैं वो उसमें है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। यानी लर्नर जो होंगे वो खुद से अपनी चीज़ों का तयन करते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ सीखनी है, कब सीखनी है और कैसे सीखनी है। उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, क्योंकि जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाई जाती है। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटल किस्म की जो है वो लर्निंग होती है कि एक्सपीरियंसेस और तजर्बात की बुनियाद के ऊपर जो है वो लर्निंग की जाती है। और उसके बाद जो फोर्थ जो है हमारे पास इसका प्रिंसिपल आ जाता है वो होता है रेलिवेंट लर्निंग। इसके बाद हम जब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ह्यूटागोजी की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, क्योंकि हमने देखा और सुना कि जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित होती है, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किसी भी एक स्टेज या उसके लिए नहीं होता, इंसान हर वक्त हर हालत में जो है वो लर्निंग कर रहा होता है, इसलिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। फिर लर्नर सेंटर्ड होती है, यानी हमने पेडागोजी में देखा वो टीचर सेंटर्ड थी, और यहाँ पर जो है ये ह्यूटागोजी में लर्नर सेंटर्ड है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लर्नर्स के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस जो है वो अब लर्निंग होती है, मुसलसल लर्निंग का जो प्रोसीजर होता है वो हो रहा होता है। और सबसे आखिर में जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि लर्निंग हाउ टू लर्न, कि हमने ये लर्न करना है कि लर्न कैसे किया जाएगा। तो ये मतलब जो होती है मतलब 4 जो है वो डिफरेंट आप ये कहें कि प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसमें ह्यूटागोजी में आ जाते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा कंपाइल करते हैं एज अ ब्रीफ नोट्स के अंदर, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी रिफ्लेक्ट डिफरेंट अप्रोचेज टू टीचिंग एंड लर्निंग, विद ईच अप्रोच emphasizing different aspects of the learning process. By understanding these principles, educators or teachers can better adapt their teaching methods to meet the needs of their learners and create effective learning environment. तो ये जो थी वो 3 जो थी वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि इस वक्त डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो इसके हवाले से, टीचिंग के हवाले से जो है वो उसको किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। अच्छा, आखिर में ये बात बता दूं कि बहुत सा माइनर सा डिफरेंस होता है इन तीनों जो है वो उसके दरमियान, तीनों अप्रोचेस के दरमियान। यानी अगर हम इनके प्रिंसिपल्स को देखें तो माइनर डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हैं। यानी थोड़ा आप ये कहेंगे इन डेप्थ थोड़ा स्टडी करने के बाद जो है हमें इसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो नज़र आते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।